Hello, students. I'm your English teacher, Mrs. Reema Ahuja, and this is your main book. Chapter 5th we have already started. I got the telephone call, and some of the portion of this chapter we have already covered in the previous video, but somehow it was not completed. Means the first portion was there in the video. Now we'll start with the second portion. We have covered this chapter till here. The Krishna's father rushed out to meet them, an eager look on his face. Like, okay. हिंदी एक्सप्लेनेशन में हमने यहाँ तक किया था कि कृष्णा के फादर जो है, अब एक शॉर्ट रिकैप, एक शॉर्ट समरी में आपको इस पूरे पोर्शन की जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था उसके बारे में बता देते हैं आपको कि कृष्णा जो है वो एक विलेज का और एक स्मॉल फैमिली का, पुअर फैमिली का एक लड़का है जो अपने फादर के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, बट अभी जैसे ही उसने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, स्कूलिंग कंप्लीट हुई, तो ही हैड अप्लाइड फॉर द गवर्नमेंट जॉब. उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और इंटरव्यू के लिए जब वो जाता है दिल्ली, कृष्णा और उसके प्रिंसिपल जाते हैं, तो इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है. बट क्योंकि इंटरव्यूअर्स जो है उन्होंने उसे रिज़ल्ट का कुछ भी अभी नहीं डिसाइड करके बताया. उन्होंने कहा कि टेलीफ़ोन से उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. और क्योंकि टेलीफ़ोन जो था उस टाइम पे एक लग्जरी के तौर पे यूज़ किया जाता था, हर किसी के पास टेलीफ़ोन नहीं होता था, सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस पे था. पूरे विलेज में सिर्फ एक ही पोस्ट ऑफिस था और वहीं पर ही टेलीफ़ोन था, और कहीं पर भी टेलीफ़ोन जो था उनके विलेज में नहीं था. अब कृष्णा जो था थोड़ा सा टेंस था अपनी जॉब को लेकर कि वो जॉब उसे मिलेगी कि नहीं जिसके लिए उसने इंटरव्यू दिया था. अब वो वापस घर आ जाते हैं. जैसे ही घर आते हैं तो उसके फादर जो है उससे पूछते हैं कि क्या जॉब में सिलेक्शन हुआ या नहीं. बट कृष्णा के पास कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं था, ना फाइनल कोई आंसर था उसके पास. अब देखते हैं आगे. Did you got the job, Krishna? He asked with childlike eyes. किसने पूछा? उसके फादर ने पूछा. My interview went well, but I won't know whether or not I have got the job. Until next week, the government officials said that they will telephone the post office with the result in a week. Krishna said, a knot in his stomach at the sight of the father's एक्सपेक्टेंट फेस. अब कृष्णा अपने फादर को बोलता है कि एक हफ्ते के बाद वो हमें कॉल करके इन्फॉर्म करेंगे. कहाँ पर? पोस्ट ऑफिस पे जो टेलीफ़ोन है वो नंबर उन्हें दे दिया है मैंने, और उस पर वो फ़ोन करेंगे. डोंट वरी कृष्णा, एवरीथिंग विल बी फाइन. नाउ हैव अ रेस्ट, हिज फादर सेड. यू must be exhausted after that long journey to and from Delhi. अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम आराम करो क्योंकि तुम दिल्ली तक आए हैं और गए हैं, तो इसकी वजह से तुम्हारी पूरा दिन जो था वो एग्जॉस्टेड था, बहुत ज़्यादा उथल पुथल में रहा या बहुत ज़्यादा टेंशन में रहा, तो इसीलिए तुम्हें रेस्ट की बहुत ज़रूरत है. आई विल रेस्ट लेटर, मैं बाद में आराम करूँगा. आई हैव टू गो टू द पोस्ट ऑफिस टू टेल अंकल पुनीत अबाउट द टेलीफोन कॉल दैट आई एम एक्सपेक्टिंग. उसने कहा कि नहीं, मैं बाद में रेस्ट करूँगा, मैं पहले अंकल पुनीत के पास जाऊँगा पोस्ट ऑफिस और उन्हें टेलीफोन कॉल जो आने वाला है मेरे लिए उसके बारे में इन्फॉर्म करूँगा. Leaving the house, Krishna went directly to the post office to tell the postmaster about the call he was awaiting. Good evening, uncle. How are you? He asked Uncle Puneet, who was sitting behind the desk reading the newspaper. I am good, Krishna. How was your interview? Uncle Puneet asked him, taking off his
glasses and looking intently at him. It was good, uncle. I need a favor from you. The government officials will let me know the result in about a week by telephone. So could you let me know as soon as you get the phone call, uncle? Krishna said. Of course, Krishna, said Uncle Puni. You have worked so hard for this job, you deserve to get it. अब वो ये डायरेक्टली अंकल पुनीत के पास पहुंचता है. दे विश्ड ईच अदर और कृष्णा ने उन्हें बताया कि कृष्णा का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, पर इंटरव्यू जिन्होंने लिया उन्होंने कहा था कि वो टेलीफोन करके 1 हफ्ते के बाद ही बताएंगे. और अंकल पुनीत से वो कहता है कि जब भी कॉल आए तो आप मुझे इन्फॉर्म करें प्लीज़. तो उन्होंने कहा कि ज़रूर, क्यों नहीं. दैट नाइट कृष्णा could not sleep. He tossed and turned for the entire night as a matriarch. Thought raced through his mind. He felt a huge burden of responsibility on his shoulder. His father had worked hard to educate him, and now he hoped he would be able to pay father back. As the first light of dawn filtered through the curtains, he was still awake, so got up and went to the farms. An hour later, his father arrived. They worked together a while in a companionable silence. Then Krishna said, "Dad, I'm going to the post office." His father looked at him. Now, this paragraph explains that रात भर कृष्णा जो था वो सो नहीं सका था, क्योंकि वो पूरी रात करवटें बदल रहा था. ही टॉस्ड एंड टर्न ऑल द नाइट. उसे ऐसा लग रहा था कि उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. उसके पिताजी ने उसे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की थी और वो चाहता था कि उसी को वो उन्हें वापस दे. वापस किस तरीके से दे सकता था? जब वो अच्छी जॉब कर रहा हो और उन्हें कोई काम ना करना पड़े. दैट विल बी द रिटर्न गिफ्ट फॉर हिज फादर. अब वो सो नहीं सका रात भर. सुबह जब सनशाइन होने लगा, या कह सकते सूरज की किरणें दिखाई देने लगी, तब तक वो जाग ही रहा था. वो तुरंत उठा और फार्म पर चला गया. कुछ ही देर बाद उसके फादर भी आ गए और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे. पर कुछ समय बाद कृष्णा ने कहा कि मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ. तभी उसके फादर उसे देखने लगे. वाई आर यू गोइंग टू पोस्ट ऑफिस? तुम क्यों जा रहे हो कृष्णा? क्योंकि तुमने तो कहा था कि 1 हफ्ते के बाद तुम्हें पता चलेगा रिज़ल्ट के बारे में. डैड, दे माइट कॉल टुडे. हो सकता है कि वो आज ही कॉल कर लें. मुझे पोस्ट ऑफिस पहुंचना चाहिए. When he got to the post office, Uncle Puneet was surprised to see him. Is everything all right, Krishna? Good morning, Uncle Puneet. Was there any call for me? Krishna, I thought you said that it would be a week before you expected to hear anything. Uncle Puneet replied in amazement. अब उसके डैड उसे समझाते हैं कि तुम्हें 1 हफ्ते बाद का टाइम दिया गया है, तो आज किस तरीके से कॉल आ सकता है. तो कृष्णा ने कहा कि हो सकता है कि आज ही कोई कॉल आ जाए, तो मैं पूछ कर आता हूँ. जब वो पोस्ट ऑफिस पहुँचा तो अंकल पुनीत भी उसे देखकर सरप्राइज़ हो चुके थे और वो जानते थे कि वो बहुत ईगर है उस फ़ोन कॉल और उस जॉब को लेकर. तो इसलिए अंकल पुनीत ने कहा कि नहीं, अभी तो कोई भी कॉल नहीं आया है. यस अंकल पुनीत, Krishna replied. I thought that they might have decided the suitable applicant a little earlier. I was hoping that they might have been in touch. कृष्णा को ऐसा लगा कि शायद उन लोगों ने जल्दी ही डिसाइड कर लिया हो जो भी डिसाइड करना था. मीन्स रिज़ल्ट जो है वो जल्दी क्लियर हो गया हो, तो हो सकता है उन्होंने आपसे बात की हो. एवरी डे दैट वीक कृष्णा वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एंड आस्क्ड अंकल पुनीत the same question. Every day he got the same reply. With each day that passed, Krishna came dejected. His parents started to worry about him. The school principal advised him to apply at some private companies for a job. So he started filing an application form. He was optimistic that the telephone call from Delhi might come.
However, after a few weeks, when he received no news, that glimmer of hope disappeared too. Krishna stopped at the post office, stopped going post office. He couldn't bear to see the look of pity in Uncle Puneet's eyes or the shake of his head each time he asked him if the phone call had come, telephone call had come. अब वो एक हफ्ता होने को था और जैसे जैसे वो रोज़ जाया करता था अंकल पुनीत से पूछने के लिए कि क्या कोई कॉल आया है, बट हमेशा उसे सेम आंसर मिलता था अंकल पुनीत से कि नहीं, कोई भी कॉल नहीं आया है। और उसका जो होप थी इस चीज़ को लेकर कि वो सिलेक्ट हो सकता है, वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगी या गायब होने लगी। पर तब भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। ही वॉज ऑप्टिमिस्टिक। उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और उसने अपने आप को मोटिवेटेड रखा। उसने उसके स्कूल प्रिंसिपल ने एडवाइस किया कि प्राइवेट जॉब्स के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। उसने एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल कर दिए। ऑलमोस्ट हाफ अ मंथ लेटर, almost 1.5 months later, Krishna was working with his father in the field. Suddenly someone shouted his name. Krishna looked up to see a man running towards. Krishna, there's a telephone call for you. Uncle Puneet asked me to tell immediately, the man panted. Who's looking for me? Uncle Bhola. Krishna replied, showing little interest. I don't know, the messenger replied, grasping for breath, but he will call back in half an hour. Come with me quickly. Krishna went with Uncle Bhola to the post office. अब एक और आधा मतलब 1.5 month हो चुका था ऑलरेडी और वो उन सब सारी चीज़ों को भूलने भी लगा था। अपने फादर के साथ फार्म एरियाज़ पे काम कर रहा था। तभी एक फ़ोन कॉल आता है। अंकल पुनीत ने अंकल भोला को भेजा ताकि वो कृष्णा को बुला ले। अब तुम्हें जल्दी चलना चाहिए, अंकल भोला ने कहा, क्योंकि आधे घंटे बाद फिर कॉल आएगा। He was feeling exhausted after the arduous work, the fields and the quick spring to the post office. He sat on a bench and waited. थक चुका था क्योंकि वो खेतों में काम कर रहा था। जल्दी जल्दी वो पहुंचा और आफ्टर 15 मिनट्स और बेंच पर बैठ गया। 15 मिनट्स के बाद फिर कॉल आया। कृष्णा, दिस इज़ मिस्टर सेठ। दूसरी तरफ से टेलीफोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि कृष्णा, मैं मिस्टर सेठ बोल रहा हूँ। आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द जॉब ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इन आवर स्टीम ऑर्गेनाइजेशन। अब कृष्णा पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका था। क्या कन्फ्यूजन था? क्योंकि दूसरी तरफ से उसके जॉब के लिए उसे मंजूरी मिल गई थी। ही गॉट द जॉब एज अ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी थी उसे। आई एम सॉरी मिस्टर सेठ, व्हाट डिड यू से? कृष्णा को अपने कानों पे बिलीव ही नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने फिर से पूछा। यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। आई अपोलोजाइज दैट वी मिसप्लेस्ड योर टेलीफोन नंबर। उन्होंने बताया कि उन्होंने उसका टेलीफोन नंबर कहीं खो दिया था। बट आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द जॉब। वी वुड बी डिलाइटेड टू हैव you join our company as soon as possible, Mr. Seth said politely. Mr. Seth ने बोला कि जितनी जल्दी हो सके आप अपनी जॉब पर पहुँचें, और आपका नंबर जो था वो कहीं खो गया था, इसी वजह से हमें समय लग गया आपको इन्फॉर्म करने में। थैंक यू। उसने थैंक यू बोलकर और फ़ोन रख दिया। वो बहुत ही खुश था। आफ्टर ही हैड हंग अप, जैसे ही उसने टेलीफोन रखा, कृष्णा हग्ड अंकल पुनीत इन एक्साइटमेंट। दे हैड मिसप्लेस्ड माई नंबर, ही एक्सप्लेन। आई थॉट दैट दे डिडंट थिंक आई वॉज गुड इनफ। थैंक गुडनेस दैट वॉजंट द केस। एवरीवन एट द पोस्ट ऑफिस कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। कृष्णा रश्ड होम। अब कृष्णा ने अंकल पुनीत को एक्साइटमेंट में गले लगा लिया, और जैसे ही गले लगाया तो उसने कहा कि उन्होंने मेरा नंबर गुम हो गया था उनसे, तो इसी वजह से वो मुझे इन्फॉर्म नहीं कर पाए, और मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं सही इंसान नहीं था उस जॉब के लिए, पर ऐसा था नहीं। मुझे उन्होंने बहुत पहले ही सेलेक्ट कर दिया। और वो घर की तरफ दौड़ता चला गया, डैड डैड बुलाता हुआ, और उन्हें बताया कि उसको एक फ़ोन कॉल आया है और वो
सिलेक्ट हो गया है अपने जॉब के लिए। अब उसके फादर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे कि उनका बेटा इतनी अच्छी जॉब के लिए सिलेक्ट हो चुका था। नाउ ही वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। द फॉलोइंग वीक कृष्णा लेफ्ट होम एंड वेंट टू दिल्ली टू टेक अप हिज न्यू पोजीशन। अगले ही हफ्ते कृष्णा दिल्ली की तरफ चला गया और अपनी पोजीशन ले लिए और कुछ ही सालों में वो चीफ इंजीनियर बन गया। कृष्णा नेवर फॉरगॉट हिज रूट्स। वो कभी भी अपनी गांव को नहीं भूला। उसने हर चीज़ का ध्यान रखा कि उसकी फैमिली, उसने अपने इंजीनियरिंग स्किल से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर विलेज का बदल दिया और हर कुछ नया बना दिया। कृष्णा वॉज ऑनर्ड इन द विलेज when a new wing of secondary school was named after him. उसका असली सम्मान तब हुआ जब एक नया स्कूल खुला, सेकेंडरी स्कूल खुला गांव में और उसका नाम कृष्णा के नाम पर रखा गया। This was your chapter. Question answers will be given to you later on. Thank you.